नमस्कार। आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन का हमारे जीवन का मुझे लगता है एक एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हमारे जीवन के अंदर हमारा भौतिक, सांसारिक, सामाजिक जो भी हमारे लिए ये पहलू ज़रूरी हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, या हमारे जीवन में अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम अध्यात्म की ओर जाते हैं, तो हम जीवन के अंदर उस परम पिता परमात्मा या उस देवी शक्तियों को समझ पाते हैं। यानी कि उनकी जो पावर है या उनका जो अनुभव है, हम उसको अध्यात्म के द्वारा ही समझ पाते हैं। और अध्यात्म, आत्म यानी कि आत्मा के साथ साक्षात्कार होना ही अध्यात्म है। कि आत्मा का अनुभव होना, कि सर्व जीवों के अंदर हमें आत्मा ही, एक परम पिता परमात्मा के रूप में जो वह आत्मा है, उसको अनुभव करना। अब जैसे कि हम देखते हैं, हम शरीर से जुड़े हुए हैं और शरीर की ही ज़रूरतें हम पूरी करते हैं। शरीर को भोजन चाहिए, उसको सुकून चाहिए, उसको खाना, घूमना फिरना चाहिए, उसको शरीर को घर चलाने के लिए या शरीर को चलाने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर हमारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी तरह से गुजरता चला जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ईश्वरीय और ईश्वरीय सत्ता का बहुत मानते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जीवन के अंदर जो अध्यात्म है ना, वो हमारे लिए एक नींव का काम करती है जीवन को चलाने के लिए। तो अध्यात्म के बिना मुझे लगता है कि जीवन हमारा खाली और नीरस है। अध्यात्म के बिना मुझे लगता है कि जो जन्म और मरण के चक्रव्यूह के अंदर हमारा 84 लाख का जो चक्र है, जो चल रहा है योनियों के बीच में, अगर हम अध्यात्म को जीवन में लेकर आते हैं तो हम शायद मुक्त और मोक्ष की ओर चले जाते हैं। क्योंकि अध्यात्म ही जीवन को सफल बनाने का एक श्रेष्ठ मार्ग है। आपके पास सामाजिक स्थिति अच्छी है, पारिवारिक स्थिति अच्छी है, आपके पास अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, एक मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्मता से ही पहचाना जा सकता है। स्पिरिचुअल एक पावर है, यूनिवर्सल पावर है, जिसे हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु उस आत्मा को दूसरे की आत्मा में अनुभव नहीं कर रहे। यानी कि मैं कहूं यदि कि हम एक आत्मा हैं, तो क्या हम इस पे भरोसा कर पाते हैं? क्योंकि आत्मा को तो देखा नहीं, आत्मा को हमने जाना नहीं। हम उस परम और आत्म परमात्मा के साथ जो हमारा परमात्मा का रिश्ता है, उसको बनाना अध्यात्म है। परम के साथ यानी कि परम सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को मिलाकर रखना ही परमात्मा को पाना है। और जब हमें ये अनुभव हो जाए कि हम उस प्रभु के अंश हैं और हमें चलाने वाला, हमारे हर कर्म को देखने वाला वो परम पिता परमात्मा जो आत्मा रूपी हमारे जीवन में बैठा हुआ है, हमारे शरीर में है, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। जब हम अपने सभी कर्मों के लिए, जब हम स्वयं को देखने के लिए उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके कर्म कभी गलत होंगे ही नहीं। क्योंकि कहा है कि 84 लाख योनियों का कर्म फल ही इंसान को प्रत्येक योनियों में लेकर जाता है। हम भटक रहे हैं, हम भटकी हुई आत्माओं की तरह इस चक्रव्यूह के अंदर जन्म मरण से निकल ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हम परमात्मा को देखकर भी परमात्मा में अपनी आत्मा को अनुभव, अपने स्वयं के अंदर हम उस परम पिता परमात्मा को अनुभव करने से चूक रहे हैं। और जीवन बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जन्म मृत्यु का यह एक चक्र हमें पता नहीं हजारों कष्टों के अंदर देता है। और सबसे बड़ी बात अगर हम ये माने कि जब हम कोई कर्म कर रहे हैं, उसका भुगतान हमें इस जन्म में भी करना है और अगले जन्म में भी करना है। और जब हमें इस जन्म के कर्म भी भुगतने हैं और उसी जन्म को हमें अगले जन्म में उस
उस शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म यदि हमें उस योनि में भेज रहा है और फिर उसमें भी हमें यही किया हुआ कर्म उस योनि में भी भुगतना है, यानी कि कर्मों के चक्र जाल, यानी कि कर्मों का जो बवंडर है, समुद्र है, जो हमारे जीवन के अंदर चलता चला जा रहा है 84 लाख योनियों के अंदर। ना जाने जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पानी, पहाड़ नदी तालाब और ना जाने कितने जीव जंतु कीट पतंगों से निकलकर हम मनुष्य की ओर आते हैं। तब जाकर हमें एक मनुष्य योनि मिलती है और हम उस जीवन में आकर भी सिर्फ और सिर्फ काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार की नैया में बैठते हुए जन्म से लेकर मृत्यु तक की अपनी यात्रा को पूर्ण करते चले जाते हैं। और फिर जब जन्म में फिर हमें कोई जन्म मिलता है तो फिर हम सोचते हैं कि हमारा ये किस जन्म का कर्म है जो हमें हानि पहुंचा रहा है। कौन सा ऐसा हमने कर्म किया कि जिससे हम अपने जन्म को फिर से हम कष्टों में आ रहे हैं। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई मैं जीवन के अंदर, मतलब अगर हम ये कहें कि हम जो भुगत रहे हैं, जो हम सहन कर रहे हैं, या तो वो हमारी कहीं ना कहीं विवेक और धैर्य की कमी है, कहीं ना कहीं मन संतुष्ट नहीं है। यही संतुष्टि, धैर्य, विवेक, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने की चीजें हैं। कर्म हमारे जीवन की, हमारे शरीर की एक वो इमारत है जो हमारे कर्मों के द्वारा हमारे जन्म जन्मांतर के कष्टों को दूर करती है। इसलिए अध्यात्म का रास्ता मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ है अपने इन कर्मों के जंजालों से निकलने का, क्योंकि तब हम स्वयं में परमपिता परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। उस परम शक्ति का रूप हम हर एक जीव आत्मा में अनुभव कर सकते हैं। आपको अनुभव होगा कि शायद मैं किसी परमात्मा का द्वारा भेजा गया कोई दूत जो आत्मा रूपी मुझे दिख रहा है, शरीर रूपी मुझे दिख रहा है, यह उस दिव्य चमत्कार का ही हिस्सा है। परमात्मा ने इतनी पावर, इतना कुछ हमें दिया है कि उसने सूर्य और चंद्र की शक्तियां भी हमें दी हैं। 9 द्वार, 9 ग्रह आपके शरीर के अंदर, 5 तत्व आपके शरीर के अंदर, स्वयं ब्रह्मांडीय शक्तियों के रूप में आप स्वयं को देख रहे हैं, परंतु अनजान है क्योंकि जीवन के अंदर अध्यात्म ही उतर के नहीं आ पा रहा। जीवन का श्रेष्ठ और जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण कर्म है, और इसी कर्म को हम शायद करने में चूक जाते हैं। हमें चाहिए कि अपने जीवन के अंदर हम अपने सभी कर्मों के ऊपर परमात्मा का साक्षी रूप जरूर धारण करें। यानी कि हमें उस परमात्मा को समझना होगा, उसके रूप को समझना होगा, और उसके रूप को समझते हुए हमें अपने हर कर्म उसको दे देने होंगे। आप कर्म अच्छे करें, कर्म बुरे करें, सभी कर्मों को अर्पण कर दीजिए अपने उस परम पिता परमात्मा की चरणों में, जो आपका सृष्टि का, आपका रचयिता है। जब हम अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पण करने लग जाते हैं, धीरे धीरे आपके कर्म सुधरने लग जाते हैं। आपके कर्म कब गलत आपके रास्तों से दूर हो जाते हैं, जीवन से दूर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वह इतनी दिव्य शक्ति उस परम पिता परमात्मा की है जिसने इस सृष्टि को रचाया है, परंतु हम काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार के बीच में अपने इस संपूर्ण जीवन और योनियों के बार बार जन्म मरण से घूमते हुए सिर्फ और सिर्फ कष्टदायी जीवन को ही सहन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यदि हमारे जीवन के अंदर अध्यात्म हो, आध्यात्मिकता हमारे जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। धरती पे हर मनुष्य जो बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, उसके जीवन के अंदर अध्यात्म होना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि अध्यात्म आपको मुक्ति और मोक्ष की ओर लेकर जाएगा। और दूसरा, अध्यात्म ही एक वो सीढ़ी है जो हर इंसान के जीवन को उसके ऊपर रख कर इस कर्म रूपी चक्रों से बाहर निकलने का श्रेष्ठ मार्ग है। यानी कि जीवन की जो मंजिलें, जिसे हम अपनी जीवन को पाने के लिए अपनी मंजिलें समझ कर बैठे हैं कि हमें ये पाना है, ये मेरी मंजिल है, ये मेरा गोल है, इसे मुझे हासिल करना है, ये सब मिथ है। जीवन का एक लक्ष्य है कि उस परमपिता परमात्मा को पाना, समझना और उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़कर स्वयं को आत्मा रूप में लेकर आना। शरीर तो नश्वर ही है, परंतु आत्मा कर्म कर रही है, आत्मा कर्म को देख रही है, आत्मा साक्षात साक्षी है आपके कर्मों की। तो क्यों ना हम अपनी उस आत्मा को परमपिता परमात्मा के चरणों में लगाकर उस अध्यात्म को अपने जीवन के अंदर पल पल क्षण क्षण उस अध्यात्म को अपने जीवन में धारण करें, जो शायद हमारे जीवन के खालीपन को पूरा कर सकता है। इंसान कहता है कि मैं अकेला हूं, और जबकि एकांत एक ताकत है। अकेला कमजोरी है, एकांत आपकी ताकत है। आप एकांत में रहेंगे तो आपके अंदर दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जाओं का संचार होगा। एक जन्म जो हमें मिला है उसे हमें समझना होगा। उस जीवन को समझने के लिए हमने अपनी जो शक्ति बाहर गवा रखी है, उस शक्ति को अपने भीतर लाकर, उस बाहर खत्म हुई ऊर्जा को अपने भीतर फिर से जागृत कर कर हमें अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। और अध्यात्म परम सुख, परम आनंद का मार्ग है। वहां प्रेम भी है, सत्य भी है और आनंद भी है। और यही तीनों चीजों की भटकान में मनुष्य अपना पूरा जन्म निकाल रहा है, और फिर भी ना उसे सत्य मिल रहा है, ना उसे शांति मिल रही है, और ना ही उसे प्रेम मिल रहा है। परंतु यदि आप अपने जीवन में अध्यात्म को लेकर आते हैं तो आपको प्रेम का अनुभव स्वयं भीतर उस लौ के द्वारा होता है कि आप में अपार प्रेम की क्षमताएं हैं। आप स्वयं में प्रेम है। बाहर तो आज की दुनिया में प्रेम का अस्तित्व ही बहुत बदल गया है। प्रेम के नाम पर छल, कपट, झूठ और ना जाने कितने फरेब दुनिया में हो रहे हैं। सत्य को लोग सुनना नहीं चाहते, सत्य की पहचान करना भूल चुके हैं। आनंद जिसे हम भौतिक सुखों में ढूंढ रहे हैं वो तो नश्वर है, और ना ही वो हमारे जीवन के किसी पहलू में हमारे साथ जाएगा। जाएंगे तो हमारे कर्म फल, हमारे जीवन में धारण किया हुआ वह अध्यात्म, उस परम पिता अलौकिक की शक्तियां और परमानंद, जिस परम आनंद को पाने के लिए हम भटक रहे हैं। जैसे मृग के कस्तूरी उसके पेट में छुपी हुई होती है, वो उस खुशबू को ढूंढता ढूंढता वन वन भटक रहा होता है, यही हाल हम मनुष्यों का भी है। हम भटक रहे हैं। उस परम पिता परमात्मा की जो लौ है, वो जो उसकी खुशबू है, उसको हम समझ ही नहीं पा रहे। अंधविश्वासों में जिंदगी बीती जा रही है, अडंबरों में जिंदगी बीती जा रही है, पर परम और परमात्मा का मिलन नहीं हो पा रहा। उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए अध्यात्म एक बहुत सरल मार्ग है, और सबसे बड़ी बात, मुक्ति और मोक्ष का द्वार अध्यात्म है। यदि हमें मुक्ति मिलती है, यदि हम मुक्त हो जाते हैं इस जन्म मरण के इस सारे भवचक्र से, तो क्यों ना अपने कर्मों को इतना बेहतर और प्रभु के अर्पण कर दिए जाएं कि हमें स्वयं में ईश्वरी रूपी, ईश्वर का रूप स्वयं में ही दिखने लगे, और स्वयं हम आत्मा को समझें, हर प्राणी में उस ईश्वर को देखें। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं हर प्राणी मात्र के भीतर बैठा हूं, पर भटकाव हमारा बाहर चल रहा है। कोई छुपा हुआ है हमारे भीतर जिसे हमें मिलना है, और उसे मिलने के लिए हमें अध्यात्म का रास्ता हमारे जीवन को बहुत ही सुखमय, आनंदमय और सत्य से भर देगा। क्योंकि जीवन यदि हमें मिला है तो हमें उस अध्यात्म जीवन के बिना हम जीवन को जीना ही नहीं
जीकर भी नहीं जी पाएंगे। मैं ये कह सकती हूँ कि यदि हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं है तो हम जीवन जीकर भी जीवन को ना वाली स्थिति में रहकर जीवन को सिर्फ भोग कर चले जाएंगे, और फिर किसी ना किसी योनि में हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। फिर आत्मा किसी शरीर के लिए भटकेगी कि जो उसको अध्यात्म के द्वारा मुक्ति दिला दे। हम अध्यात्म का रास्ता अपनाकर ही अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं। हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर सकते हैं अपने अध्यात्म के द्वारा। हम अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के वैकुंठ में भेज सकते हैं। यानी कि हमारी आत्मा कैद है हमारे कर्मों की वजह से। उस आत्मा को आजादी दिलाने के लिए, उसको कर्मों के बंधन से मुक्त करने के लिए आपको सत्कर्म करने होंगे और अध्यात्म का मार्ग अपनाना ही होगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर में जो आत्मा है वो अब मुक्त और मोक्ष हो जाए। तो कर्म और मेहनत अपने उस आधार के लिए हमें करनी है। कर्म हमें वो करना है कि जो आत्मा हमारे भीतर बैठी है उसको हम इस कर्म जाल से मुक्त करके अपनी इस आत्मा को अमर कर दें। और यह आत्मा सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म और आध्यात्मिक जीवन शैली के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वहां फिर आत्मा और सिर्फ हर प्राणी में आत्मा का रूप परमात्मा के रूप में दिखना आरंभ हो जाता है। अध्यात्म परमपिता परमात्मा की शरण है। ईश्वर के उस दिव्य रूप को समझना ही अध्यात्म है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर अध्यात्म को लाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अच्छी चीजों, अच्छी संगत में बैठना चाहिए। हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए तो हमने बहुत प्रयत्न किए हैं। क्या हमने कभी अपने जीवन को अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न किए हैं? शायद नहीं। हम अपने जीवन को बेहतर शैलियों में इसी प्रकार से जी सकते हैं, बेहतर जी सकते हैं। और जब हम ये कहें कि आज हमारा जीवन हम स्वयं में संपूर्ण है, स्वयं में संपूर्णता का अनुभव होना ही अध्यात्म है। अध्यात्म के बिना जीवन संपूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में अध्यात्म को हमें लेकर आना है। अध्यात्म की ओर हमें जाना ही होगा। तभी हम अपनी आत्मा को कर्मों के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं और अध्यात्म के मार्ग पर चल सकते हैं। और अध्यात्म, मुझे कहना पड़ता है और अनुभव करना पड़ता है कई बार कि अध्यात्म के बिना इंसान मिट्टी है, मिट्टी, कुछ नहीं है जिस जीवन के अंदर। आत्मा को मुक्त करने के लिए, कर्म बंधनों से, कर्म योनियों से बचाने के लिए हमें अपने जीवन को, अपनी इस पवित्र आत्मा को जो परमात्मा ने हमें इस शरीर रूपी में भेजी है, हमें उसको मुक्त कराना होगा। और उस आत्मा के लिए हमें अध्यात्म के मार्ग पर जाना ही होगा। सरल विधियां, सरल मार्ग है अध्यात्म को अपनाना। सिर्फ अपना आप को, अपने का समर्पण उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कर देना ही अध्यात्म का मेन, अध्यात्म की मतलब डगर है। अध्यात्म के बिना मुझे लगता है कि इंसान के पास कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ होकर भी उसके जीवन में कुछ नहीं है यदि उसके जीवन में अध्यात्म नहीं है। तो प्रयास करें अपने जीवन के अंदर अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त करवाने के लिए हम सभी अध्यात्म की ओर चलें। धीरे धीरे ही सही आरंभ करें जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए, क्योंकि अध्यात्म जब जीवन में आता है तो जीवन सफल और श्रेष्ठ हो जाता है। आपके कर्म सुधर जाते हैं, पाप कर्म कट जाते हैं,
बुरे कर्म कट जाते हैं और बहुत सारे कर्म कट जाते हैं जो जन्म जन्मांतर हमारी आत्मा अपने साथ लेकर जब किसी शरीर को धारण करती है। कर्म सिर्फ आत्मा की मुक्ति का होना चाहिए। कर्म सिर्फ दूसरों की और अपनी भलाई के होने चाहिए। और जो भी कर्म करें उसे परमात्मा को समर्पण करें और स्वयं को आत्मा का अनुभव दें। उस आत्मा का भोजन सद्विचारों को सुनना, सद्बुद्धि वाले लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों को सुनना, अच्छे लोगों की संगत करना, परमपिता परमात्मा की उस शक्ति को अपने समीप हर पल अनुभव करना और हर कर्म में अपने उस परमात्मा को साक्षी रखना ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है, जिसे हम अपना नहीं पा रहे। मन इस काम, क्रोध, लोभ, मोह से छूट सकता है, अहंकार से छूट सकता है, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी राग, इन सभी चीज़ों से आप मुक्त हो सकते हैं यदि आप अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाते हैं। और मुझे लगता है कि इस जीवन की संपूर्णता ही अध्यात्म है, परम सुख ही अध्यात्म है। अध्यात्म हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं, हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का एक अधूरा कर्म है, जिसे हमें इस जन्म में अपने कर्मों के द्वारा अध्यात्म को अपनाकर उस कर्म को और इस जीवन को सफल बनाना है। जीवन के अंदर सबसे श्रेष्ठ कर्म करना, अपने लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए भला करना, सभी जीवों के अंदर उस परमपिता परमात्मा को मानना और उसको देखना, ईश्वर का रूप आपको हर जीवात्मा के अंदर देखना, यही अध्यात्म है। इसलिए जीवन में अध्यात्म को अपनाना ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुक्ति से मोक्ष का मार्ग ही अध्यात्म है। यदि हम चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा को सभी कर्मों से, बंधनों से मुक्त कर दें, तो हमें आध्यात्मिक होना आवश्यक है। अध्यात्म जीवन की संपूर्णता है। इसलिए अध्यात्म को अपनाएं और जीवन को सुंदर, आनंदमय और सत्य से परिपूर्ण करें। धन्यवाद।